आज इंशाल्लाह जिस मौजू पर गुफ्तगू होगी वह है मुसाफिर की नमाज। सफ़र के अंदर नमाज कैसे पढ़नी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है और कौन से ऐसे मसाइल हैं जिनका जानना हर ऐसे बंदे के लिए जो कसरत से सफ़र करता है या कभी कभार करता है, उसका जानना ज़रूरी होता है। और अगर कोई बंदा सारा साल ही सफ़र नहीं करता फिर भी उसे इन मसाइल का पता होना लाजिम है, क्योंकि वो कोई सफ़र भी ना करे, मक्का मदीना का सफ़र तो इंशाल्लाह करने की उम्मीद रखनी चाहिए ना। कभी ना कभी अल्लाह बुला ले। शायर कहता है कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, मनसब कहते हैं ओहदा, कहाँ का मनसब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत, जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे। और कोई सफ़र ना करना हो, ये एक सफ़र तो ऐसा है कि जिसकी उम्मीद अल्लाह के हुजूर हमेशा रखनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए और दिल में तड़प रखनी चाहिए। एक कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के शहर पाक मदीना पाक का जो सफ़र है उसकी तो हमेशा दिल में आरज़ू होनी चाहिए, उम्मीद होनी चाहिए, और फिर उसके लिए भी इन मसाइल का जानना जो है ये ज़रूरी है और लाजिम है कि नमाज मुसाफिर की जो है वो किस तरीके से होगी। तो चलिए, मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है उसी से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। सूरह निसा है, आयत नंबर 101 है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वइज़ा दरबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस सलाह। अल्लाह फरमाता है और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो, क्या करो? सफ़र करो, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि बाज़ नमाजें कसर से पढ़ो। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लज़ीना कफ़रू, अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें ईज़ा देंगे, तकलीफ़ देंगे। इन्नल काफिरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, बेशक कुफ़ार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। अल्लाह कहता है कि जब तुम ज़मीन में सफ़र कर रहे हो तो तुम्हें इजाज़त है कि तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं है, रुख्सत है कि तुम नमाजें कसर करके पढ़ो। कसर कहते हैं जी छोटा करना, थोड़ा करना, कम करके पढ़ना। अब इसमें तो साथ जिक्र किया गया कि अगर तुम्हें अंदेशा हो कि काफिर तुम्हें तकलीफ़ देंगे तो फिर नमाजें थोड़ी करके पढ़ो। लेकिन उम्मत के अंदर हमेशा के लिए हुक्म ये है कि जो भी सफ़र करेगा वो नमाज कसर के साथ ही पढ़ेगा। आखिर इसकी क्या वजह है? तो इसका जवाब मैं हदीस मुबारका की रोशनी में अर्ज़ करने लगा हूँ। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपने ये हदीस पाक नकल की है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक साथी ने सवाल किया जिनका नाम था हज़रत याला बिन उमैया। वो कहते हैं कि हम इस वक्त जो कसर नमाज पढ़ रहे हैं ये तो अमन की हालत में है, हमें इस वक्त काफिर के हमले का ख़तरा नहीं है, तो हम अमन की हालत में कसर क्यों कर रहे हैं? जबकि कुरान में तो है कि जब काफिर की तकलीफ़ का अंदेशा हो तो फिर हम कसर करेंगे, तो अभी काफिर की तरफ से तकलीफ़ का ख़तरा नहीं, फिर क्यों कसर कर रहे हैं? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे दिल में भी ये सवाल पैदा हुआ था। फिर आजकल कुछ लोगों को बुखार है, उन्हें कुरान की आयत खोलते हैं, कहते हैं यूँ लिखा है कुरान की आयत में, मैं तो यूँ करूँगा, बाकी सारी उम्मत का जो अमल है वो जाए जी साइड पे, मैं तो यूँ करूँगा। अब सहाबी है याला बिन उमैया, क्या है जी? सहाबी हैं। बोले क्या है? सहाबी हैं। आयत के अंदर वाज़े है कि तब नमाज को कम करो जब तुम्हें काफिर की तरफ से तकलीफ़ का अंदेशा हो। लेकिन जब उन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक को देखा कि वो भी कसर कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं और सफ़र की हालत में ख़तरा उस वक़्त दुश्मन का भी नहीं है, फिर भी कसर कर रहे हैं, उन्होंने ये सवाल नहीं किया हज़रत याला बिन उमैया ने कि लो जी यार सारे कुरान में छड़ के दूजे पासे टुर पे ने, इन्होंने तो पता ही कख नहीं, तो मैं अपनी मर्जी कर लेना। कुछ बंदे अपनी वक्री 1.5 इंच की दुकान खोल के बह जाते हैं, आंदे ने कुरान इंज आखदा है, बाकी सारी उम्मत इंज आ रही है, मैं तो कुरान की गल मननी। भाई बड़ी अच्छी बात है, कुरान की माने, लेकिन वो जो बाकी सारी उम्मत कर रही है वो क्या कुरान के मुनकिर है? या तो वो कुरान को मानती ना हो। अब याला बिन उमैया से हर लिहाज से सीनियर थे हज़रत उमर फ़ारूक, उन्होंने जाके सवाल किया हज़रत उमर फ़ारूक से कि हम ये नमाज कसर क्यों पढ़ते हैं?
हज़रत उमर फ़ारूक ने आगे से कहा कि भाई ये सवाल मेरे जहन में भी आया था, मैंने फिर अपनी मर्ज़ी से कुरान की रोशनी पे अपनी मर्ज़ी का अमल नहीं किया था, मैंने भी अपने नबी से जाके सवाल किया था। मैंने जाके पूछा या रसूलल्लाह हम क्यों काम करते हैं। हालांकि यहाँ पर फिर जो है वो गौर करने की बात है कि हज़रत उमर फ़ारूक जैसा जलीलुल क़द्र बंदा कुरान की आयत का वाज़ेह मतलब समझता है, वो बंदा भी नहीं कहता कि मैं अपनी मर्ज़ी कर लेता हूँ। वो भी जाते हैं सरकार के पास और जाकर कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं कि हम क्यों नमाज कम करके पढ़ते हैं, जबकि अल्लाह ने जब ये फरमाया था उस वक़्त अल्लाह ने साथ ये कहा था कि अगर तुम्हें काफिरों की तरफ से हमले का अंदेशा हो। जब ये सवाल हज़रत उमर फ़ारूक कहते हैं कि मैंने जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में किया ना, तो मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे जो जवाब अता फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से इरशाद फरमाया था, कहने लगे फ़क़ाल सदक़तुन तसद्दक़ल्लाहु बिहा अलैकुम फ़अक़बलू सदक़ा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ये अल्लाह की खैरात है जो उसने तुम्हें दी है, अल्लाह खैरात दे रहा है, चुप करके कबूल कर लो, अल्लाह को इनकार ना करो, अल्लाह जो खैरात दे रहा है उसे कबूल कर लो। और दूसरी हदीस मुबारका मुस्नद अहमद के अंदर मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह ताला युहिब्बु अन तुअता रुखसहु कमा यकरहु अन तुअता मासियतुहु। मेरे आका अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे अल्लाह को ये बात पसंद नहीं है कि उसकी कोई नाफरमानी करे। अल्लाह को बात पसंद नहीं है ना, ये बोले हाँ ज़रा, अल्लाह को नाफरमानी पसंद नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं जैसे अल्लाह को अपनी नाफरमानी पसंद नहीं है, ऐसे ही अल्लाह को ये बात पसंद है कि जहाँ मैं किसी को रुख्सत दूँ, गुंजाइश दूँ, बंदा उस पर अमल करे, अल्लाह इससे खुश हो जाया करता है, अल्लाह इस पे खुश होता है। जैसे नाफरमानी पे नाराज़ होता है, ऐसे ही गुंजाइश जब वो दे, वो जब थोड़ी सी रुख्सत दे, जब वो कहे कि इथों थोड़ा हथौड़ा कर छड़े तुहाडे उत्ते, उत्थे जड़ा बंदा और रुख्सत नूं कबूल कर लवे, मेरे आका फरमाते हैं फिर अल्लाह उस पर खुश भी बड़ा होता है। अच्छा, इसी लिहाज से एक बात ये मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि नमाज कसर जो है वो सफ़र की हालत में, वो अगर हम पूरी पढ़ लें तो फिर भी ठीक है, और अगर हम आधी पढ़ लें तो फिर भी ठीक है, दोनों सूरतों में ठीक है। तो ये नुक्ता नज़र जो है ये दुरुस्त नहीं है। नमाज कसर मुसाफिर के ऊपर वाजिब है। बोले क्या है? वाजिब है। इसकी दलील के तौर पर मैं एक हदीस से बात आपके सामने अर्ज़ करने लगा। हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने इस बात को रिवायत किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब नमाज़ें फ़र्ज़ हुई थी ना, तो पहले वो दो रकतें फ़र्ज़ हुई थी। कितनी जी? दो। ज़ोहर की भी दो, असर की भी दो, इशा की भी दो। इस वक्त बात फ़र्ज़ों की हो रही है, सारी नमाज की नहीं हो रही, बात फ़र्ज़ों की हो रही। जब फ़र्ज़ हुई थी उस वक़्त दो रकतें फ़र्ज़ हुई थी, और बाद में जो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब हिजरत फरमाई गई, क्या किया गया? हिजरत फरमाई गई, यानी नमाजें फ़र्ज़ हुई हैं मेराज की रात। पता है ना आपको, मेराज की रात नमाजें फ़र्ज़ हुई हैं, तो नमाज़ों के फ़राइज़ जो हैं वो दो हैं। और जब ये बुखारी शरीफ के हदीस से वाक़या, और बुखारी शरीफ आपको पता है बड़ी मुस्नद हदीस की किताब है, उसके अंदर ये रिवायत मौजूद है। हज़रत आयशा कहती हैं कि जिस वक़्त सरकार अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई, मक्का से मदीना चले गए, उसके बाद नमाज़ों की जो रकातें हैं ज़ोहर, असर और इशा की, इनको 4 कर दिया गया। लेकिन अल्लाह ने मुसाफिर के लिए ये रहमत अता फरमाई कि मुसाफिर के लिए पढ़नी उसने 2 हैं, सवाब उसे 4 का अता किया जाएगा। ये मुसाफिर के लिए अल्लाह ताला ने गुंजाइश रखी। तो लिहाजा अहबाब ज़ी वक़ार ये बात याद रखिएगा कि नमाज कसर में इख्तियार नहीं है कि दिल करे तो 2 पढ़ लें, दिल करे तो 4 पढ़ लें। अब इख्तियार ख़त्म हो गया, अब ज़रूरी है कि आपने 2 ही पढ़नी है। और अगर बंदे को शरई मसाइल इतने ना भी आते हों, तो ये बात तो ज़हन में रखें ना कि अभी मैंने हदीस पाक सुनाई है, हुज़ूर फरमाते हैं जैसे अल्लाह नाफरमानी करने वालों पे नाराज़ होता है, ऐसे ही जिन्हें अल्लाह मोहलत देता है, अल्लाह उन पे खुश भी हो जाता है।
तो इस लिहाज से ये चंद बातें मैंने हदीस की रोशनी में आपके सामने अर्ज़ की हैं। अब चलिए मसाइल की तरफ चलते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इसकी मुद्दत इसकी जो बताई वो उस दौर के लिहाज से 3 दिन का सफ़र जहाँ पे हो उस लिहाज से वहाँ पे नमाज कसर का हुक्म दिया गया। मौजूदा दौर में पिछली कई जो है वो दिहाई से लेकर उलमाए किराम का इसके ऊपर ये नज़रिया रहा है कि जिस वक़्त बंदे का सफ़र 92 किलोमीटर हो, 92 किलोमीटर, उस एक साइड का आना जाना नहीं, सिर्फ एक साइड का, और जहाँ पे वो बंदा जा रहा है उस जगह पे उस बंदे का कोई मकान अपना नहीं है, कोई ज़मीन अपनी नहीं है, वो वहाँ पे किसी चीज़ का मालिक नहीं है। वहाँ पे जब वो बंदा जाएगा तो अगर उसने वहाँ पे 15 दिन से कम रहना है, कितने दिन से? 15 दिन से कम रहना है, फिर उसने नमाज कसर करनी। दोबारा सुन लें जी, 92 किलोमीटर का सफ़र एक साइड से हो जहाँ उसने जाना है, वहाँ पे उसका कोई ज़ाती मकान ना हो, किराए का लिया हुआ है, फिर भी नमाज कसर ही होगी अगर 15 दिन से काम के लिए जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे एक भाई हैं यहाँ पे, वो हर हफ्ते में जो है वो 3 या 4 दिन के लिए लाहौर जाते हैं, फिर जुमा हफ्ता के लिए वापस आ जाते हैं। अब वहाँ पे उनका कोई ज़ाती मकान नहीं है, तो वो जो 3-4 दिन वहाँ रहेंगे उस हालत में नमाज जो कौन सी पढ़नी है जी? कसर पढ़नी है। ज़ोहर की 2 रकतें, असर की 2 रकतें, इशा की 2 रकतें, ये फ़राइज़ में तख़फ़ीफ़ होती है। बाकी नमाज अगर उसके पास वक़्त हो तो उसने पूरी पढ़नी है, और अगर उसे गाड़ी के छूट जाने का ख़तरा है या कोई ऐसा मसला है फिर वो सिर्फ फ़र्ज़ भी पढ़ ले तो गुनाहगार नहीं होता। देखें ना, अगर आप ये कह दें कि सुनते हैं टोटली माफ़ है, अब जो बंदा लाहौर 3-4 दिन के लिए गया हुआ है वहाँ पे नमाज के लिए तो उसके पास पूरा वक़्त है ना, है वो मुसाफिर, लेकिन नमाज के लिए वक़्त पूरा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो 2 फ़र्ज़ पढ़े और बस बैठ जाए। नहीं, उसने सुनते पढ़नी है, नवाफिल का भी वक़्त हो तो वो पढ़े। फ़राइज़ के अंदर उसे तख़फ़ीफ़ है और सुन्नतें और नवाफिल छोड़ने की गुंजाइश तब है जब वो मुसाफिर सफ़र कर रहा है। जिस तरीके से एक और बात समझ लें, मुसाफिर सफ़र करेगा उस हालत में उसे रोज़े की गुंजाइश है कि रोज़ा ना रखे, बाद में रख ले। अगर उसका सफ़र हद शरा के बराबर है या उससे ज़्यादा है, 92 किलोमीटर या उससे ज़्यादा है, रोज़ा फ़र्ज़ है लेकिन वो ना रखे, अल्लाह ने साथ फरमाया कि रख ले तो बेहतर है। बात भी तो नहीं रखना है ना, लेकिन अगर वो छोड़ेगा तो गुनाह नहीं है, बाद में रख सकता है। लेकिन अब वो चला गया, मिसाल के तौर पे लाहौर पहुंच गया, अब वहाँ पे उसने 3 दिन रहना है, नमाजों में वो मुसाफिर ही है, लेकिन रोज़ा छोड़ने की इजाज़त अब नहीं है। क्या खुद उठे बैठ रोज़े पे आज छड़े, छोड़ेगा? नहीं छोड़ सकता। इसी तरीके से सुन्नतें और नवाफिल जब बंदा मंजिल पे पहुंच गया है तो छोड़े नहीं जा सकते। मिसाल मैंने आपको बड़ी अच्छी दे दी है, रोज़े की साथ मिसाल दे दी है कि रोज़ा रखने वाला बंदा अगर सफ़र कर रहा है, दौराने सफ़र रोज़ा छोड़ सकता है। मंजिल पे पहुंच के उसने रहना है 15 दिन से कम, 15 दिन से कम रहने पे वो नमाजें तो कसर पड़ेगा लेकिन रोज़ा छोड़ने की इजाज़त उसको नहीं है। इसी तरीके से ये बात भी ज़हन में रखें कि अगर बंदा सफ़र कर रहा है या सफ़र करके मंजिल पे पहुंच गया है, जहाँ गया है वहाँ पे इमाम मुकीम है, इमाम ने 4 फ़र्ज़ पढ़ाने हैं, अब ये पीछे 2 पे सलाम नहीं फेर सकता। बोलें 2 पे सलाम नहीं फेर सकता, ये 4 ही पढ़ेगा साथ। कितनी पढ़ेगा? 4 पढ़ेगा। अच्छा, अगर एक औरत की शादी हो गई और शादी हुई इतनी दूर कि मेके से 92 किलोमीटर का ज़्यादा फासला है। अच्छा, ये मसला मैं पढ़ता हूँ तो मुझे अपने मुआशरे पे हंसी भी आती है, रोना भी आता है। मसला पता है क्या? कि अगर तो उसकी ज़मीन उसके घर वालों ने उसे दे दी कि ये तुम्हारी ज़मीन है, ज़ाहिर है बेटी का हिस्सा है ना जायदाद में, और देना भावें नहीं जे है तो सही है ना, है तो सही ना, दईए ना तो फिर साड़ी अपनी हट धर्मी, अल्लाह ने तो भलके पुछ लेना कि मैं रखिया सी ते तू नहीं सी दिता। अगर बेटी का हिस्सा जायदाद में जो है, ज़मीन में जो हिस्सा है वो आपने दे दिया, बेटी उसकी मालिक है, उसने ठेके पे अपने किसी भाई को दिया हुआ है या किराए पे या जो भी किया हुआ है, मालिक उसकी वो है, अब वो वापस आएगी तो नमाज पूरी पड़ेगी। लेकिन अगर बाप खा गया, हड़प कर गया, हजम कर गया, बेटी को कुछ भी नहीं दिया और बेटी का सफ़र 92 किलोमीटर से ज़्यादा है, अब जब वो वापस आई है तो यहाँ पे ना उसकी कोई ज़मीन है ना उसका कोई अपना मकान है,
यहाँ पे वो 15 दिन से कम रहेगी तो मुसाफिर रहेगी। यहाँ पे अपने बाप के घर में आके नमाज कसर पड़ेगी। ये मसला यकीन करें बंदे को रुला देता है कि हमारा मुआशरा इतना बेहिस्स हो गया हुआ है कि अपनी बेटी उसके अपने घर में मुसाफिर है। क्यों जी? अल्लाह ने उसका जायदाद में हिस्सा दिया था, इसने 20 लाख रुपया अपनी नक रखने वास्ते जेज दे दा के ते व्याह दे विच बरादरी को बुला के ला के कहा जी और जमीन उनकी देनी है 20 लाख व्याह ते जे ला छड़िया मेरा भरा तू करोड़ भी ला छड़े ना तो जे तू ओदी 5000 की जमीन बनती हुई तो भी ना देती तो क्यामत अल जाड़े अल्लाह ने वह भी पूछ लेना है। ये उसका हक है, दे या ना वो अलहदा मामला है। अगर आपने दे दिया उसको, उसने लेके फिर बेच दिया, या उसने अपने किसी भाई को वैसी तोहफतन दे दिया, या उसने अब्बे को कहा अब्बा जी ये आपके इख्तियार में है, आपकी तरफ से मैंने एक दफ़ा कबूल कर लिया है, अब कबूल करके मैं आपको वापस कर रही हूँ, अब आप जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें। अब बेटी की अपनी मर्जी है, अब भी वो आएगी तो होगी तो मुसाफिर, लेकिन उसकी वो मुसाफिर वाली नमाज पढ़ने पे ना बाप को कोई गुनाह होगा, ना भाइयों को होगा, ना किसी और को होगा। और अगर ये सारे डकैत बन के उसका हक खा जाएं, फिर वो आई है और मुसाफिर बन के नमाज पढ़ रही है, तो फिर इनको क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि वो जहाँ पे उसने पूरी नमाज पढ़नी थी वहाँ पे वो तुम्हारी वजह से आधी नमाज पढ़ने की पाबंद हुई कि तुमने उसका हक खाया था। इस वास्ते ये इतना जो है वो छोटा सा मसला नहीं है कि बस ये वो खैर ये 3 मरले होंगे सन, मैं क्या हूँ 3 मरले धी नूं की देने ने, 3 मरलियां का की देना, मेरा भरा 1 फुट भी होंदा है ना तो पहला देना है धी नूं, वो लवे, कबूल करे, कबूल करने के बाद चाहे तो पैसों से बेचे, ठेके पे दे, वैसे दे, या जहाँ जो मर्जी करे वो फिर उसकी मर्जी है। और माजरत के साथ गुस्सा ना कीजिएगा, सबसे बड़ी दुश्मन अम्मा होती है इस मामले में। हमारा ये आज का मौजू नहीं है, अगर मौजू होता तो फिर पता नहीं मैं कितनी बातें आपके साथ करता कि अब्बा शायद दे दे जायदाद, अम्मा दी ना ना लवी भर के भरावां ने घर च नहीं बढ़न देना। ये अब्बे जिहड़े ने उन्हां दा कदे दिल कर भी पवे ना तो अम्मा अगे खलो जाती है, ना पुत्र तू नहीं लैनी जायदाद, भलके भरावां तेनों घर च नहीं वड़न देना, तो ना वड़न दें जदों वड़ के भी तू नमाज अद्धी पढ़नी है, वड़ के भी तेरा अपना घर नहीं। शरीयत की रोशनी जिस वक्त गल हो रही है ना कि जदों आई है तो की बन के आई है जी मुसाफिर, की बन के आई है मुसाफिर। ये बहार शरीयत इस वक्त ये मेरे हाथ में 4 किताबें मौजूद हैं, चारों किताबों में ये बात लिखी हुई है कि अगर इस हालत में बेटी वापस आएगी अपने मेके वापस आएगी ससुराल से, 15 दिन से कम रहेगी तो वह नमाज कसर पड़ेगी। और ये किताब ये मुफ्ती नदीम साहब ने लिखी हुई है, जिनको आप जानते भी हैं, उनसे आप मोहब्बत भी करते हैं। इसमें उन्होंने भी यही मसला लिखा है कि अगर बेटी अपने ससुराल से मेके वापस आएगी तो वह नमाज 15 दिन से कम रहेगी तो जो है वो नमाज आधी पड़ेगी। अगर सफ़र की नोयत की पहले बात आप याद रखनी है कि 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर से ज़्यादा हो, जो कि लाहौर जो है वो 110-20 किलोमीटर है, इससे अंदाज़ा आप अच्छे तरीके से जो है वो लगा सकते हैं। आखिरी 2 बातें करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, बाकी इसके ऊपर कोई मसला हो आप जो है वो इंशाल्लाह परसों मैं जुम्मे पर दोबारा ऐलान करूँगा। परसों इंशाल्लाह हमारा जो महाना दरस सिरातुल मुस्तकीम जिदा मैं पता 11वीं ते आख्या सी तुहानूं वो इंशाल्लाह इतवार की नमाज इतवार दिन इशा की नमाज पढ़दे साल ही फौरन साडा वो भी 5 मिनट का दर्स होगा, वो जो कोई सवाल नमाज के वाले ना हो या कोई और हो तुम कर सकते हो। आखिरी 2 बातें बस करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। पहली बात यह है कि अगर इमाम जो है वो कहीं पे मुसाफिर बंदे को इमाम बनना पड़ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गाड़ी में जा रहे थे और रास्ते में किसी पेट्रोल पंप पे आप 5-6 बंदे हैं, मिसाल दे रहा हूँ, आप में से कोई एक बंदा इमाम बन गया। अब आप पढ़ रहे हैं नमाज असर या ज़ोहर या ईशा जिसमें कसर होना है, अब आप हैं इमाम, आपके साथ जो बंदे खड़े हैं वो हैं आपके मुक्तदी और आप सारे हैं मुसाफिर, लेकिन मुमकिन है ना कि कोई और भी आके नमाज पढ़ ले, मुमकिन है ना। अच्छा बंदा बाहर से कोई आया है वो मुसाफिर नहीं था, आपने जमात कराई, आपने कितनी रकतें पढ़नी है 2, कितनी पढ़नी है, वो जो आया वो मुसाफिर नहीं था उसने कितनी पढ़नी है 4। अच्छा वो आपके पीछे नमाज पढ़ने खड़ा हो गया, उसे नहीं पता कि ये मुसाफिर हैं। अब इमाम के ऊपर लाजिम है कि वो जो ही सलाम फेरे बाईं तरफ, जैसे हम सलाम फेरते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उस वक़्त इमाम अपना चेहरा फेर के मुक्तदियों की तरफ हो जाता है। ऐसे ही होता है, उस वक़्त इमाम ने मुक्तदियों की तरफ चेहरा नहीं करना, उधर ही बैठे बैठे बुलंद आवाज़ से कहना है कि मैं मुसाफिर हूँ, आप में अगर कोई बंदा बाद में शामिल हुआ तो अपनी नमाज पूरी कर ले। और अगर वो बंदा भी अपनी जगह से हिला नहीं था तो ऐसे ही सीधा खड़ा हो जाए और अपनी नमाज को मुकम्मल करे। बात को समझ गए हैं?
अच्छा, अब एक दो मसले मैंने बताने थे, आखिरी मसला बता के अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि जब तुसी किधरे इंज टुर गए हो, उत्थे तुहानू नहीं पता भाई इत्थे इमाम जो मुसाफर है पर तुसी मुकीम हो, तुसी 4 पढ़नियां ने, उन्हें 2 पढ़नियां ने, उन्हें उन 2 पढ़ के ऐलान किया है, या उन्हें पहले ही ऐलान कर छड़िया सी भाई कोई और बंदा इमाम बन जाओ, मैं मुसाफर हाँ, तो और कोई भी अगे नहीं होया, उन्होंने इमामत करानी पैगी। उत्थे हुण तुसी की करना है, उत्थे तुसी ये करना है कि जदों उन्हें दौं के उत्ते सलाम फेर के दोबारा उन्हें ऐलान करना है, सलाम फेर के दोबारा ऐलान करीदा है ताकि जो बाद में शामिल होया उन्हें भी पता चल जाए। उन्हें दोबारा जदों ऐलान करना है कि मैं मुसाफिर हाँ, मुकीम बंदे अपनी नमाज पूरी कर लो, हूँ तुसां उठ के जड़ियाँ 2 रकतां पढ़नियां ने ना, ये वो 2 रकतां के तरीके नाल नहीं पढ़नियां जड़ियाँ तुसी इत्थे कदे लेट हो जाओ तो पढ़ते हो। उन्होंने का पता जे ना उठते हो तो कितों शुरू करते हो, सना तो, सुभान अल्लाह तो इत्थों ही करते हो ना। लेकिन वो जड़ियाँ 2 रकतां जदों इमाम मुसाफिर सी उन्हें सलाम फेर दिता तो तुसी पीछे रह गए, उन 2 रकतां विच तुसी जदों सूरह फातिहा वास्ते खड़ा होना है तो तुसी चुप रहना है, पढ़ना कुछ भी नहीं, 2 रकतां विच कुछ भी नहीं पढ़ना। पूरी पूरी नमाज नहीं मैं गल कर रहा, सिर्फ खलोने की गल कर रहा, क़याम की हालत से एनी देर अंदाजे नाल खलोना है कि जिनी देर च बंदा सूरह फातिहा पढ़ लेंदा है, वो उन्नी देर खड़ा होके अगू रुकू चले जाओ और बाकी सारी नमाज उस तरतीब के नाल तुसी पढ़नी। यह मसला ज़्यादा जरूरी सी तो मैं कह दिता है, बाकी चीज़ां तुसी पुछना चाहो तो तुसी पुछ सकते हो, हुण पुछना चाहो या परसों इंशाअल्लाह इतवार है दिन इशा की नमाज सुबह साडा सवाल जवाब की भी नशिस्त होगी, वो भी पुछ सकते हो। यह चीज़ जरूरी सी क्योंकि बंदे ए समझ के पिछे नमाज पढ़ते हैं कि जिमें आम तौर पर लेट असी मिलने हैं ना तो फिर उठ के सना तो शुरू करने, सूरत पढ़ने, अगली सूरत मिलाने, ऐसा नहीं करना। जो लाहिक होता है ना बंदा, उत्थे लाहिक होता है, उत्थे बंदा मसबूक नहीं होता। मसबूक होता है जोड़ा इमाम के पिछे लेट आके रलिया, उत्थे बंदा लाहिक होता है कि इमाम विचों निकल गया है, मेरी नमाज हले रहिंदी है, उत्थे फिर तुसी सूरह फातिहा 2 रकतां च नहीं पढ़नी, खलोते रहना है थोड़ी देर अंदाजे नाल कि इन्नी देर सूरह फातिहा कंप्लीट हो जाती है, उस बाद तुसी बाकी रकतां उस तरतीब दे नाल पढ़नियां ने। ए मुसाफिर की नमाज के हवाले नाल चंद गल्लां मैं अर्ज़ कीतियां ने, मज़ीद कोई सवाल हो तुसी कर सकते हो। वमा अलैना इल्लल बलाग।